वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं प्रणतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलाहिताक्षु विश्वाम्बरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलाहिताक्षु विश्वाम्बरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं
गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तर्क प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नाशो मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम् धर्मस्य सत्यम निहितो गुहायम महाजनो जेनो गतो सपन्ति। तर्क प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नाशो मुनिर्यस्य मतं न भिन्न धर्मस्य सत्यम निहितो गुहायम महाजनो जेनो गतो सपन्ति। गौरी गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, तर्क पंथा से परम सत्य वस्तु अंतर्ध्यान हो जाते। गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, भगवत तत्व, जो एब्सोल्यूट तत्व है, तर्क पंथा से ये गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, पकड़ में नहीं आता। इसीलिए अक्सर प्रभुपाद कहते थे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ देयर एब्सोल्यूट ट्रूथ। अपराकृत सत्य जानने के लिए एकमात्र एक ही रास्ता है, परिपूर्ण शरणागत होकर कृपा की याचना करे, परिपूर्ण शरणागत होकर कृपा की याचना करे, कृपा करो, दया करो, ऐसा करके रोना जरूरी है। अब जब ये अपराकृत सत्य वस्तु हमारा क्रेविंग प्रेयर, अनन्य शरणागति, पागल का मापिक इनके चरण दर्शन के लिए आशा, यद्यपि दुराशा है फिर भी आशा ही कहूँगा, क्योंकि महाजनो येनो गतु सपंथ, ऐसा मापिक रोने से, अनुभव के साथ, गुरु कृपा का साथ रोने से ये परम सत्य वस्तु पकड़ में आएगा। जिनको ये परम सत्य वस्तु स्वीकार करेंगे कि तू मेरा है, जम एव तेन लभ्य, जम एव एषो तेन लभ्य, मैं तुम्हारा हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, दुनियादारी का चक्कर में फंस गया, बचा लो बचा लो, ऐसा करके अगर रोना धोना शुरू करे तो यह अपराकृत सत्य वस्तु, परम सत्य वस्तु अपने आप को प्रकाशित कर देगा, क्योंकि ये सेल्फ मैनिफेस्टिंग ऑब्जेक्ट, सेल्फ रिवील्ड, जोर जबरदस्ती इसी को प्रकाश करना संभव नहीं। कई बार प्रभुपाद ये विचार बताया, कोई एक मूर्ख व्यक्ति रात को 1-1:30 बजे सूरज भगवान को देखने का जिद किया, हम देख लेंगे, बड़ी बड़ी मेगावाट का पावर लाइट लाया,
इधर उधर से फोकस लगाया और फिर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। चीख हैं, जितना भी चीखो चिल्लो, सब प्रकाश वस्तु हमारा पकड़ में नहीं आने वाला है। जब मेरे को स्वीकार करें, जब मेरे को स्वीकार करेंगे तभी ये परम वस्तु हमारा अनुभव में आ सकता है, इसका पहले नहीं। गांव का एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति ने बताया, सेठ जी क्या कर रहे हो? बोले सूरज भगवान को देखना है। देखना नहीं, ऐसे तो होगा नहीं ना। जब सुबह में सूरज भगवान उदित हो जाएगा, जब आसमान में सूर्योदय होगा तभी आपको दिखाई पड़ेगा, उसका पहले नहीं। और सूरज भगवान का अपना जो रोशनी है, इसी से सूरज भगवान को भी दिखाई पड़ेगा। एट द सेम टाइम सूरज भगवान का दिनमणि, जिसका नाम दिन प्रकाश, इसके द्वारा दुनिया का बाकी वस्तु भी दिखाई पड़ सकता है। ऑफकोर्स सूक्ष्म वस्तु जो दिखाई नहीं पड़ा उसका बारे में हम नहीं कर रहे हैं, हम मेटेरियल वस्तु का बारे में। यहाँ तक कि वायरस बैक्टीरिया भी दिखाई नहीं पड़ेगा, मेटेरियल वस्तु भी। माने कहने का मतलब है दुनिया का प्रकाश हो जाएगा, देखने को सुविधा मिलेगी, ये कह सकता, और कुछ नहीं। इसलिए सब प्रकाश वस्तु का साथ जिद करना, चैलेंजिंग मूड लेकर अग्रसर होना, आगे बढ़ना बिल्कुल उचित नहीं है। पिछले कई दिनों में प्रयास प्रचेष्टा की, सृष्टि तत्वों से थोड़ा थोड़ा विचार करके बताने का कोशिश की, यद्यपि कुछ भी नहीं है, फिर भी कोशिश की कैसे भगवान का दृष्टि, सृष्टि का समय आने पर भगवान का दृष्टि प्रकृति का ऊपर, मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते चराचरम, इस समय प्रकृति का बैलेंस, साम्यावस्था टूट जाता है। साम्यावस्था टूट जाने का मतलब सतो रजो तमगुण जो बैलेंसिंग स्टेट में, सतो रजो तमगुण जब बैलेंसिंग स्टेट में रहता है तब कुछ नहीं है। जब ये बैलेंस टूट जाता है, अर्थात क्षोभित हो जाता है, सतरज तमगुण, इस समय प्रधान से धीरे धीरे कैसे तामसिक, सात्विक, राजसिक इत्यादि विषय प्रकट होता है, और धीरे धीरे कैसे पंच महाभूत, पंच तत्व जो भी है, पंच तन्मात्रों, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, इसी के द्वारा धीरे धीरे मन बुद्धि सब धीरे धीरे प्रकाशित होता है। इसी का अंदर में पिछले हफ्ता चर्चा पर आया, आकाशाधिकरणम में आकाशोस्तत्लिंगात, ये समझ में नहीं आया। ये मैथमेटिक्स का मापिक फॉर्मूला, क्या समझोगे?
अगर कोई कहे E=mc² मल्टीप्लाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट, क्या समझोगे? जिसका मैथमेटिक्स का बेसिक आइडिया नहीं है, a+b² बोलने से क्या समझेगी? तो समझेगा क्या? प्रभुपाद का एक उपदेश याद आ गया। एक बूढ़ी मैया ने, विधवा, स्वामी नहीं है, बच्चा का पालन पोषण में अपना जिंदगी, अपना जान लड़ा दी, और उस बच्चा का होम ट्यूटर मैथमेटिक्स के लिए, गणित के लिए रख दिया। अब गणित मास्टर आया, आके और धीरे धीरे गणित अर्थात ट्रिगोनोमेट्री, कैसे रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर, कोन, एंगल कैसे होता है ना, ऐसे बोलते हैं। सपोज ABC एक ऐसा एक ट्रायंगल है, समझा? और समझो कि ये है, फलाना है। और बूढ़ी मैया ने ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो एकदम गुस्सा होके आई और चिल्लाना शुरू कर दी, आपको जो मैं उस जमाने में 5 रुपया तो 500 रुपया से भी बहुत ऊपर है, आपको जो मैं 5 रुपया देता हूँ महीना में, क्या ABCD सिखाने के लिए मेरा बच्चा को? क्या मेरा बच्चा ABCD जानता नहीं क्या है? आपको पढ़ाने का दरकार नहीं, आप जाओ। अब क्या कहे, कहने का मौका भी नहीं दे रहा है दे रही है, इतना चिक्का। अरे देखने में लगता है कि ABC बोल रहा है, वो थोड़ी ABC बोल रहा है, वो तो मैथमेटिक्स सिखा रहा है। लेकिन बूढ़ी मैया को समझ में नहीं आई, क्या करे? दुनिया ऐसा बेवकूफ है, जो समझने का नहीं है वो समझेगा, वो समझने का जरूरी है वो नहीं समझेगा। बहुत कठिन चीज, कॉम्प्लिकेसी पॉलिटिक्स है, मार दंगा धोखेबाजी, वो सब समझेगा। उसको पॉलिटिक्स करके हटा दो, मंदिर में घुसने ना दो, इसका कोई प्रोग्राम इस मंदिर में ना चले, ऐसा व्यवस्था करो, सब करेगा, सब करेगा। लेकिन जो सबसे सीधा चीज है, सबसे आसान चीज है, हरि भजन, तत्व विज्ञान समय, ये समझेगा। किसकी का खानदान इसी में जुड़ा हुआ है, उसका पूरा खानदान धोखेबाजी में है, और क्या करे? यहां चर्चा किया आकाश आदिकरणम, इसका अंदर में हमने सूत्र का चर्चा किया था, आपको याद जरूर है, नहीं तो पिछले 2-3 एक हफ्ता पहले जाइए, उधर है लिखा सब कुछ। सृष्टि तत्वों से कैसे आकाश विकास प्राप्त होते शब्दों होता है, ऐसा ऐसा करके सब चर्चा किया था। ये आकाश अधिकरणम में ये सूत्र है, इसका बारे में बताया था, आकाशः स्तत्लिंगात्। अब इसमें बहुत तर्क वितर्क का प्रसंग है, पहले भी बताया था, थोड़ा याद दिलाने के लिए थोड़ा चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं है, वेदांत तो है। प्रस्थानोत्रय, श्रुति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में जानते हो सब, श्रुति आदि। श्रुति प्रस्थान में भगवत गीता आदि आ सकता है, और न्याय प्रस्थान में वेदांतो सूत्रार्थ।
ये प्रस्थान, ये जो शब्दों यूज किया, प्रस्थान इस शब्दों का माने क्या है महाराज, इसका माने क्या है? प्रस्थान का मतलब जाना, टू गो टू एनी पर्टिकुलर प्लेस। प्रस्थान त्रय मतलब तीन पंथा है, पथ है। ये तीन पंथा का कोई भी पंथा को शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अपनाओगे तो आपका सड़क पूरा जाके अपराकित जगत में पहुंचेगी, रास्ता पहुंचेगी अपराकित जगत। इसका नाम है सरणी। सरणी जानते हो ना? लेकिन ये तीनों में ये जो श्रुति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान वेदांतो जिसको बोलता है, इसमें विचार करके देखे। गीता का विचार अगर कोई समझे तो ठीक है, अच्छा है, बहुत क्वेश्चन आंसर के द्वारा इसका उत्तर है, ये तो है ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। गीता सबको के लिए ओपन है, गीता इज ओपन टू ऑल। पारमार्थिक विचार में इट्स अ बेसिक कंसेप्शन, ठीक है। ये भी आपको भगवान तक अथवा अपराकित जगत तक ले जा सकता है। लेकिन ये जो नए प्रस्थान है, ये नए प्रस्थान का क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी, व्हाट एक्स्ट्रा एडवांटेजेस वी कैन गेट आउट ऑफ इट। ये जो नए प्रस्थान है, इसमें व्हाट इज द एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवांटेज वी कैन गेट, इसका उत्तर दे रहा है महाराज। इसमें एक एक अधिकरण का अंदर में एक एक सूत्र है, और ये सब सूत्रों का व्याख्या वेदव्यास जी महाराज जी सूत्र लिखा है। ये सूत्रों का ऐसा चमत्कार है, ये इसमें हमने बताया विषय अर्थात चर्चा का विषय, इसके बाद संशय डाउट, इसके बाद पूर्व पक्ष, इसका बाद सिद्धांतों मतलब संगति। इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या है विचार करके देखना, क्योंकि स्वाभाविक रूप में हम लोग का अंदर में संशय संदेह आदि ये रहता ही है, इससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। Nobody can demand that we are 100% free of any doubts and suspicion. We believe Guru Vaishnava 100%, we have 100% faith in Shastra. Nobody can say. Or somebody can say, very rare. That's why हर संशय संदेह को काटते पीटते अल्टीमेटली एब्सोल्यूट ट्रुथ को दिखाया जाए तो ये लोगों का मुखबंदी हो जाएगा। आई बात समझ में? संशय संदेह तो है ही है, तो इसका एक एक करके जवाब देके पूरा तर्क वितर्क का पूरा आसान समाधान करके इसका मुखबंदी कर दो, कि जिंदगी भर और मुंह को बंद कर दो, खोल ना सके। दैट इज द प्रोसीड्योर ऑफ वेदांत सूत्र। बाहरी विचार में इट इज वेरी टिपिकल,
क्योंकि वेदांतों का बहुत सारे टर्म हैं, वी आर नॉट एट ऑल फेमिलियर विद दोस टर्मिनोलॉजीज। बाहरी विचार में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन अकिन मानो वेदांतों का चरण में अगर शरण में जाओ, कृपा करके हमको बचाओ, समझा दो, हम कुछ नहीं जानता, हम मूर्ख है। महाप्रभु जी ने एक सुंदर बताया, ये मायावादी वेदांत तो लोगों को एकदम लाजवाब जवाब दे दिया, क्योंकि वेदांतो आदि श्रुति स्थिति सब कोई का फाइनल कंक्लूजन है भगवान नाम। ये तो है ही है, जिसके कारण श्री सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर अल्टीमेटली इतना सारे लिखने का बावजूद अंतिम में कीर्तन में गा दिया, लिख दिया, नाम बिना किछु नहीं को आरो 14 भुवन माझे जीवेरो कल्याणो साधन काम जगते आसिया मधुर नाम इत्यादि सुंदर। नाम बिना किछु नहीं का आरो 14 भुवन माझे, अर्थात चारों ओर जब नाम ही नाम दिखाई पड़ेगा, ये सिद्धि अवस्था, चारों ओर नाम छोड़ के कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, चारों नाम ही नाम। नाम बिना किछु नहीं को आरो 14 भुवन माझे, नाम छोड़ के कुछ नहीं। ये अल्टीमेट कंक्लूजन है, नाम ही अल्टीमेट है। जितना सारे करो, श्रुति स्थिति प्रमाण आदि वेदांतो आदि करो, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने गीता में बताया, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य। वेदों का अल्टीमेट मकसद है भगवान को दिखा, अहमेव वेद्य। इसलिए झगड़ा का कोई स्कोप नहीं है, तर्को अप्रतिष्ठो, तर्कों का प्रतिष्ठा नहीं है। जब आकाशस्तत् लिंगात ऐसा उच्चारण किया तो बहुत सारे आदमी आक्रमण करने आएगा, क्या बोल दिया? आकाशस्तत् लिंगात, आकाश, ये जो आकाश है, आकाश को आप ब्रह्म बोल दिया, क्यों? आकाश यानी भूमि राप अनलो वायु खं मन बुद्धि, ये तो मैटर है। ये क्या बोल दिया आपने? हैं? ये तो भूताकाश है। आकाश का गुण शब्द आपने बताया था, हमने बताया था, ठीक। लेकिन वेदांतों का इसी सूत्रों में वेदव्यास जी महाराज कहना चाहा, आकाशः तत्लिंगात्, दैट इज 100% ब्रह्मो बिकॉज ऑफ लिंगो। लिंगो मतलब चिन्ह, सिम्टम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। हम लोगों का सुनने का अवसर मिला, हमने पहले भी चर्चा किया, कॉज एंड इफेक्ट। कोई वस्तु दिखाई पड़ा, इसका कॉज जरूर है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब 11, 10 इसी क्लास में, जेलियो कुरी, मादाम कुरी, दो दंपति हैं, दोनों ही साइंटिस्ट हैं, बड़ा कष्ट करके इंग्लैंड का
एक फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट, एक फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है, फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट पिच ब्लेंड। ये लोगों को मालूम था ये पिच ब्लेंड से धीरे धीरे एनालिसिस करो तो यूरेनियम मिल सकता, विच इज वेरी कॉस्टली। बहुत कष्ट करके दिन रात अल्टीमेटली कुछ यूरेनियम वो लोग कलेक्ट किया, जिसको बोलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तेजस्क्रिय पदार्थ, इसमें अल्फा बीटा गामा रे निकालता है। तो ये लोगों ने क्या किया, रात का टाइम में ये यूरेनियम जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, बहुत सामान्य, इसको एक पैकिंग में रखकर और थोड़ा बहुत फिल्म, रॉ फिल्म, फिल्म जानते हो ना, फिल्म, हाँ, उसका अंदर में था और ड्रायर को बंद कर दिया, सो गया। सुबह में उठकर जब फिर शुरुआत किया, देखा अरे, खोल के देखा, अरे हम तो ब्लैक, पूरा ब्लैक ये फिल्म को रखा, लेकिन इसमें व्हाइट कलर का दाग हो गया कैसे? अरे ये तो होना संभव नहीं। फिर दोबारा दूसरा दिन तीसरा दिन किया, देखिए एक ही बात हो रहा है। उसके बाद उन लोगों का डाउट हो गया, जरूर कुछ चक्कर है इसमें, जरूर कुछ चक्कर है इसमें। अच्छा करके विचार एनालिसिस किया, देखा जो यूरेनियम कलेक्ट किया मेटल, इसका अंदर से कुछ रे निकालता है, जिसका इफेक्ट स्क्रीन अर्थात ये जो फिल्म के ऊपर गिरता है और मार्किंग हो जाता है। ऐसा करके हमारा एक्सरे, हमारा जो एक्सरे होता है ना, अंदर का एक्सरे, हड्डी टूट गया कि नहीं, सारे इसी कारण। ऐसा करके वो लोग एक्सरे मशीन आविष्कार किया और बहुत सारे फैसिलिटी भी हुआ, अल्फा बीटा गामा निकालता है। तो ऐसा करके विचार करके देखे तो अगर कोई बोले मैं महाराज ये वियद आकाश अर्थात भूताकाश, वेदव्यास ने निषेध किया। यहाँ आकाश शब्दों के द्वारा वियद आकाश व भूताकाश नहीं है। क्यों बोले, इसका कारण है तल्लिंगा, अर्थात सर्वभूत का उत्पत्ति स्थल का लक्षण इसमें है। इन्फिनिटी यूनिवर्स ऑल रेस्टिंग इन द स्पेस, आकाश में। यदि अगर कहो जी खेती अपो तेज मरुद बोम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंचभूतों का अंदर में उत्पत्ति आकाश से ही होता है, ऐसा अगर कोई तर्क उठाए, अगर कोई तर्क उठाए तो ये जो आकाश, पांच भूतों का उत्पत्ति, चार भूतों का उत्पत्ति, ये जो आकाश, क्योंकि आकाश से हुआ है, तन्मध्य सर्वशब्देर, और तो आकाश को अगर अलग सा रखा जाए तो चार भूतों की उत्पत्ति, ऐसा अगर कल्पना करने जाए, इट इज ऑल रॉन्ग कंसेप्शन। वियद आकाश, आकाश का अर्थ अगर पकड़ लो तो पंचभूत का उत्पत्ति इसका संगति नहीं होता, अर्थात इसका टैली नहीं हो रहा है, संगति होता नहीं।
क्यों? कोई व्यक्ति अपने आप का उत्पादन भूमि, यहां तक कि ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गया था, हम कहां से आया, हमारा सृष्टि का कारण क्या है? कोई अपने आप का कारण नहीं बन सकता। कोई कॉज must be followed by another cause. That another cause must be followed by another cause. This way, if we go back to the original cause in course of searching, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है, what is the cause, what is the cause? Ultimately देखो, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदो सर्व कारण कारण, और कुछ नहीं। श्रुति अर्थात उपनिषद आदि में ऐसा मिलता है प्रमाण, आकाशाद एव, आकाशाद एव, एव माने एफर्मेटिव, अर्थात आकाश से ही तमाम जगत का उत्पत्ति, इन्फिनिटी ब्रह्मांड। इसलिए श्रुति में ये शब्द मिलता है आकाशात एव, एव मतलब एफर्मेटिव। तो जगत का उत्पत्ति का कारण, सृष्टि का रहस्य विचार करते करते भागवत जी महापुराण में, उपनिषद में, वेदांत तो सब कुछ, हर जगह यहाँ अल्टीमेट प्रमाण आता है परमात्मा से जगत का उत्पत्ति। परमात्मा, ये तमाम इन्फिनिटी जगत परमात्मा का ही वैभव, उत्पत्ति। तो परमात्मा छोड़कर इस सृष्टि कोई नहीं किया। तो आप क्या कहना चाहते हो? आकाशात एव, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते को? आकाशात एव मतलब आकाश इज इक्वल टू ब्रह्म। यस, यही कहना चाहूंगा। परमात्मा छोड़ के किसी का सृष्टि का कुछ कारण है नहीं, सृष्टि तत्व में बताया था। तो वियद आकाश, भूताकाश बोलने से इसका लिमिटेशन है। तो ये आकाश शब्द के द्वारा ब्रह्म पक्ष में उत्तर आता है, ये ब्रह्म ही है, सर्वो ब्रह्मो सर्वशक्तिमान। ठीक है। छांदोग्य श्रुति में ऐसा प्रमाण है, आकाशी, छांदोग्य श्रुति में ऐसा प्रमाण है, जे आकाश ही सब कोई का आश्रय स्थल है। आकाश इज द शेल्टर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तमाम भूताकाश जो है ये भी आकाश से ही आता, जो आकाश का शब्द ब्रह्म होता है, क्योंकि आकाश सब कोई का आश्रय है। समस्त भूतगण आकाश से ही उत्पन्न हुई। यहाँ अभी संशय उत्पादन, ये आकाश कहाँ है? ये भूताकाश है ब्रह्म, ये बड़ा विपत्ति है। इस संशय को हटाने के लिए, ये संशय का निराकरण के लिए वर्तमान सूत्र में बताया गया, श्रुतियुक्त आकाश भूताकाश कभी नहीं हो सकता। क्यों? सर्वभूत का उत्पत्ति परमात्मा अर्थात ब्रह्म से ही हुआ है, भूताकाश से नहीं है। क्योंकि
अगर आप तर्क उठाओ, अगर आप तर्क उठाओ, पहला बात तो ये है, भूताकाश से, प्रथम तो भूताकाश से सकल उत्पत्ति बोलने से, भूताकाश का उत्पत्ति, भूताकाश, अच्छा ठीक है, सब कोई का उत्पत्ति भूताकाश, तो भूताकाश का उत्पत्ति कौन है? बोले अपने आप, अपने आप। तो अपने आप का उत्तर में फंस जाते हो। यत्रो येनो यतो यशो यस्मै यद यद यथा यदा सब ब्रह्म। अगर आप कहो भूताकाश, तो भूताकाश तो हो ही नहीं सकता। भूताकाश का भी उत्पत्ति स्थल है, उसका भी कारण है। ऐसा माफिक विचार करने से पूरा प्रमाण मिलता है। ये जो आकाश का बारे में बताया, ये और कुछ नहीं है। आकाश अधिकरणम में आकाशः तत्लिंगात्, ठीक है, इसमें एक उत्तर आ गया। जो आकाश शब्दों के द्वारा यहाँ भूताकाश बिल्कुल नहीं है, वियदाकाश व भूताकाश नहीं है। इसके द्वारा यही मीनिंग हो सकता है, ये ब्रह्म है। भगवत जी महापुराण में भी है, जो वैष्णदेव जी बोला आकाशः तत्लिंगात्, इसी बात को भागवत जी महापुराण में भी आता है। एतावत उक्तो उपररामो तद महद्भूतम नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम। क्या बताया? एतावत उक्तो उपररामो तद महद्भूतम नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम। और क्रूर भी ऐसा बताया। भूस्तयम अग्नि पवनः क्षम आदिर महानु महानुजादिर्मनः इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतुवस्ति जगतो अंगभूता। जीव को सही बात लिखा है। आ मतलब स्टार्टिंग से, आकर्म, आप ब्रह्म मतलब स्टार्टिंग से, आसमंतादकाशो इत्याकाशो परमात्मैवो न प्रसिद्ध्याकाशः कुतो तस्यो परमात्मनो अखिलो कारणत्वात् इति इति करणात् इति लिंगात्। लिंग कारण, ओरिजिनल कारण ये प्रमाण देता है, ये परमात्मा भगवान छोड़ के दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो आकाश अधिकरणम में, तो आकाश अधिकरणम में एक ही सूत्र है। ऐसा बहुत सारे प्रमाण है जहां एक ही, ये आकाशाधिकरणम में एक ही सूत्र है। वैसा बहुत पहले भी है, जन्माद सुजतो आदि जितना सारे किया, अथा तो ब्रह्म जी सब एक ही, ठीक है। तो आकाशाधिकरणम में आकाशः तत्लिंगात् प्रमाण हो गया। अभी इसका बाद चर्चा में आएगा प्राणाधिकरणम। अब प्राणाधिकरणम, प्राणाधिकरणम समझा नहीं। प्राण अधिकरणम में मोक्ष प्राण,
ये कौन है? प्राण बोलने से प्राण, अपान, उदान, समान इत्यादि आप कह सकते हो, आपका अधिकार है। इसलिए इसी सूत्रों में वेदव्यास जी बता दी प्राणाधिकरणम। तो क्या बताया? बड़े सूत्र बताया, अतएव प्राण, माने अतएव प्राण, समझा नहीं कुछ। समझोगे कैसे? समझोगे कैसे? इसका अंदर में तो गहरा विचार है ना। जो प्राणाधिकरणम, प्राणाधिकरणम, इसका अंदर में अतएव प्राणाधिकरणम में अतएव प्राण, ये सुनने में पिक्यूलियर लग रहा है ना। अतएव मतलब इसीलिए बोल रहा हूं, प्राण ही ब्रह्म है। इसका सीक्रेट उत्तर अब इसको प्रमाण करना है। दो सूत्रों में श्रुति जहाँ तक सृष्टि स्थिति और लय का कारण रूप में आकाश एवं प्राण शक्ति का उल्लेख किया है, तहाँ पर ब्रह्म को ही माना जाएगा और कुछ नहीं। पर ब्रह्म को ही माना जाए। दो सूत्रों में बोला गया, श्रुति जहाँ सृष्टि स्थिति का लय का कारण रूप में आकाश और प्राण शक्ति का उल्लेख किया है, ये तो पर ब्रह्म को ही इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि श्रुति मत के अनुसार आकाश इथार, प्राण एलियन वाइटल जड़ो सब ही, सब कुछ जड़ वस्तु है। ये लोगों का परिचालना अंदर में कर रहा है कौन? ये लोगों का परिचालना कौन कर रहा है? ये लोगों का परिचालना कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यही तो क्वेश्चन है। ज्ञान से विचार करके देखो, ध्यान से विचार करके देखो, इसका अंदर में अंतर्यामी सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का रूप में विराजमान है। इसमें तर्क मत उठाओ, तर्क उठाने से कोई बात नहीं। सब कोई का ओरिजिनल कॉज है परात्पर ईश्वर ब्रह्म भगवान, और कुछ नहीं। श्रुति जहां भी सृष्टि स्थिति प्रलय का बारे में विचार आया, आकाश और प्राण शक्ति का उल्लेख जरूर है। आकाश में ही विलीन हो जाता है। ये परम ब्रह्म को ही, परमात्मा अखिलेश्वर पर ब्रह्म को ही समझाया गया। श्रुति का मत का अनुसार इथार, प्राण, एलियन वाइटल, जड़ो सभी जड़ वस्तु, इन लोगों का उदाहरण के द्वारा, परिचालन के द्वारा अंतर में अंतर्यामी सच्चिदानंद ब्रह्म जरूर विराजमान है। भागवत जी महापुराण में एक मीठा विचार है 12वां स्कंद में। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में सीधा रूप से
चर्चा किया गया। यहाँ 12वां स्कंद में 11 नंबर चैप्टर में 14 नंबर श्लोक, अजहो शत्रु बलुयूतम मुखत्वत्वम गदाम दधत। ओजहो सहो बलोयुक्तम मुखो तत्यम गदाम दधत। इंद्रिय शक्ति, मन का शक्ति, मुख्य प्राण का शक्ति तत्व सब गदा इनमें नहीं है, सबका इनमें गदा है। क्योंकि गदा पकड़कर भगवान परमात्मा कार्य करते रहते हैं। भगवान का रूप, भगवान का रूप, गुण, आयु सब कुछ भगवान से अभिन्न है। सब भगवान से अभिन्न है। भगवान का रूप, गुण, लीला, परिकर सब कुछ सहित अभिन्न। मुख्य प्राण, मुख्य प्राण जो प्राण वायु गदा रूप में ब्रह्म का स्वरूपात्मक, ये विचार पक्का है। ये विचार पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। तो अतएव प्राण, ये तो बोल दिया। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में, अर्थात आकाश अधिकरणम में एक ही सूत्रो आकाश तत्लिंगा प्राणाधिकरणम में अतएव प्राण एक ही है। यतिर अधिकरण में बहुत सारे इसका उत्तर दिया। इसका भी एक ही सूत्र है। योतिर अधिकरण में यतिश चरणाभिधानात्, यतिश चरणाभिधानात्। यतिश चरणाभिधानात्, इसका माने क्या है, कुछ समझा नहीं। यतिश चरणाभिधानात्, इसमें उत्तर आता है छांदोग्य श्रुति में 3, 13, 7 नंबर श्लोक। आमनाय प्रमाण है, जो पुरुष का अंतर में जो योति है, यही योति ही विश्व के ऊपर, दुलोक के ऊपर, उत्तम अधम समुदाय लोक के ऊपर प्रकाश पा रहा है। छांदोग्य श्रुति में ये प्रमाण आता है, जे पुरुष का अंतर में ये योति है, ये ज्योति विश्व के ऊपर, दुलोक के ऊपर, उत्तम अधम समुदाय लोक के ऊपर प्रकाश पा रहा है। यही ज्योति क्या आदित्य का ज्योति है? व्हाट डू मीन? आवा सर्वतो परमात्मा ही ये रूप संशय आ सकता है। ये ज्योति क्या आदित्य का ज्योति है? क्या है ये? क्या है? और स्वरूप में परमात्मा ही है, ऐसा संशय संदेह आ सकता है। इसीलिए सूत्र में उत्तर दिया गया,
योति ही चरणाभिधान। योति शब्द का यहाँ माने हो सकता है पर ब्रह्मो। योति शब्द के द्वारा, योति शब्द के द्वारा यह जो मीनिंग है ये पर ब्रह्म ही। क्यों? चरणाभिधान। छंदोग्य उक्ति में और भी है, छंदोग्य श्रुति में और भी है, पादो अश्व सर्वभूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवी। अर्थात एक पद में समुदाय सृष्टि अनंत ब्रह्मांडो, इसका पश्चात एक पाद में समुदाय सृष्टि का लोक और 3 पद अमृत लोक। भगवत में ब्रह्म स्तुति में भी आता है, एकः स्तमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्तमाद्यः। क्या बताया? एकः स्तन्मात्रा, एकः स्तन्मात्रा पुरुषः पुराणः सत्यम स्वयं ज्योति अनंत। सो भागवत जी महापुराण का प्रमाण का अनुसार देखा जाता है, भागवत जी महापुराण का पुराण का अनुसार देखा जाता है, एकस्तात्मा पुरुषः पुराणः सत्यम स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः। ये ज्योति किसका बारे में होता है? और गायत्री मंत्र में भी हम लोग को सिखाया गया, ज्योतिर अभ्यंतरे गौरांगो मोल्टेन सोल, भगवान का चिंता करना। एकहस्त आत्मा पुरुषः पुराणः सत्यम स्वयं ज्योतिरनंत आद्य। लेकिन इसमें एक संदेह आता है, गायत्री एक छंदों का नाम, ये छंदों से ही लिखा गया, ये मंत्रों का नाम उस छंद लिखित है। चरणाभिधानक यहाँ जो बोला गया, यहाँ क्या छंदोगु का पाद या कि परम ब्रह्म का पाद? परवर्ती सूत्रों में उत्तर दिया, छांदोग्यो अभिधानात्मेति, छांदोग्यो अभिधानात्मेति चेत तथा चेतो अर्पणो निंगोत्तर। छांदोग्यो अभिधानात्मेति चेत एक सूत्र है इसका अंदर में। ये जो ज्योति अधिकरण, इसमें ज्योतिष चरणाभिधानात्, इसका भागवत जी महापुराण में ब्रह्मस्तुति में प्रमाण दिया। एकः स्वात्मा पुरुषः पुराणः सत्यम स्वयं ज्योतिरनंत्वाद्यः। अभी संशय संदेह उत्पत्ति के कारण है, ये गायत्री छंदों का नाम है, ये मंत्रों का नाम वही छंद में लिखित तो है। चरणाभिधानात्, ये बोलने का कारण क्या है? इस चरणाभिधानात् जो शब्द बोला, अभी बोला, ये क्या छंदों का पाद नहीं कि पर ब्रह्म को मीन करेगा? ये कोई छंदों का पाद है सिंपली, और पर ब्रह्म को ही इंडिकेट करे। क्या करे?
नेक्स्ट इसका उत्तर दे रहा है, छंदो अभिधानात् नेति चेतन तथा चेतो हैं अर्पणो निगदार। छंदो अभिध्यानात् नेति चेत तथा चेतो अर्पणो निगद्यात् तथा ही दर्शनम। यहाँ गायत्री मंत्रों का लक्ष्य वस्तु, गायत्री मंत्रों का जो अल्टीमेट टारगेट है ब्रह्म वस्तु, गायत्री मंत्रों का लक्ष्य ब्रह्म वस्तु। तो यहाँ छंदो बोलने से गायत्री छंदो जरूर नहीं है, क्योंकि आत्मसमर्पण की बातें हैं, क्योंकि आत्मसमर्पण की बातें हैं। छंदों को कोई अगर छंदो है, छंदों को कोई आत्मसमर्पण करेगा कि छंदों का प्रतिपाद्य विषय के ऊपर है? छंदों को कोई आत्मसमर्पण करता है क्या? कभी नहीं। छंदों का जो प्रतिपाद्य वस्तु है ब्रह्म, इनको ही आत्मसमर्पण करा जाए। गायत्री मंत्रों का अर्थ थोड़ा बहुत यहाँ समझना है, यद्यपि अधिकार सब कोई का नहीं है, फिर भी थोड़ा चर्चा जरूरी है। गायत्री मंत्र का अर्थ ओवरऑल रूप से चर्चा, जैसे तो ओपनली डिस्कशन निषिद्ध है, लेकिन यहाँ तो वेदांत तो है, हम क्या करें। गायत्री मंत्र तो जो भी है सो भी है, हम उच्चारण नहीं करेंगे हैं, और करेंगे भी थोड़ा आधा करेंगे। यहाँ वो तत्वस्तु जिसको सविता जानते हो ना? सविता क्या किसी लड़की का नाम है क्या? क्या समझा? सविता, बड़े सविता लड़की का नाम है? कौन बोला? सविता सूरज भगवान को माना जाता है, सवितु, सविता सूरज भगवान। तो सूरज भगवान सविता देखने में आकारात्मक शब्द, यद्यपि व्याकरण में आकार, इकार, दिगुकार मापिक कोई भी शब्द है, जनरली दे आर ऑल स्त्रीलिंग, बट नॉट हियर। जैसे दारा है, दारा माने पत्नी, तो दारा शब्द पुंगलिंग है संस्कृत में। कलोत्रो, ये भी पत्नी, कलोत्रो, ये क्लीबलिंग है। अब आके स्थित तो स्त्रीलिंग है ही है। तो एक ही शब्दों, मीनिंग एक ही है, मीनिंग एक ही है, लेकिन शब्दों का उत्पत्ति का अनुसार मीनिंग एक ही है, लेकिन शब्दों का उत्पत्ति का अनुसार इसका लिंगो निर्णय होता है संस्कृत व्याकरण। तो ये जो सविता है कोई लड़की नहीं है, सविता भगवान सूर्य भगवान का नाम है। तक और सवितु इनके भी वरण्यम, इनको वरण करने वाला वस्तु है, हु इज सर्चिंग फॉर दैट। समझा? सविता जिनका अन्वेषण करता है, सविता का अंतर्यामी, यह तक। और उसके बाद सवितुर वरण्यम, वरण, सब कोई उसको वरण करेगा, इसका नाम है भर्गुत। इसी देव का षष्ठी विभक्ति देवस्व, इसी का ध्यान करो।
अकेला नहीं, धीमो ही, हम लोग सब मिलके। और जो हम लोग का अंदर में प्रचोदयात मतलब प्रेरणा करे। अब यहाँ प्रेरणा का जो क्वेश्चन सवाल है, ये प्रेरणा का जो सवाल है, दैट प्रेरणा हर कोई के लिए कि नहीं। ये जो लोग शुद्ध हो, ब्रह्मचर्य पालन करे, संन्यास पालन, ये लोग चाहता है, ये लोग का चाहत है, ये लोग गाइडेंस चाहता है, ये लोग चाहता है भगवान हमको उपनिषद में भी बहुत सारे प्रमाण है, हमको सही ढंग से आप सही दिशा पे प्रेरणा दे दो, जैसे हम अच्छा काम में लगे रहे, पवित्र काम में। लेकिन संस्कार अगर बूढ़ा है तो उसको क्या भगवान क्या करे? बिकॉज एवरीबॉडी गाइडेड बाय देयर प्रीवियस संस्कार, वी हैव नथिंग टू डू। एवरीबॉडी गाइडेड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रीवियस संस्कार, इसमें करने का कुछ नहीं है, क्योंकि फल देने वाला भगवान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दुर्योधन जैसा बदमाश है, उनको क्या भगवान क्या करे? भगवान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान किसी को अच्छा बुरा कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं दिया, प्रेरणा नहीं दी। तो अच्छा काम का बुरा काम, उन्होंने बोला मेरा पास है, मेरा भक्ति कर। सर्वधर्माण परित्याज्य मामेकम शरणम भज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सर किस्म का पापों से कोई अगर कहे, हाँ तुम्हारा पास जाए, आपका पास जाए, आपका पास जाने से होगा? मेरा संसार कोई प्रतिफलन कौन करेगा? बच्चा को कौन खिलेगा? बीवी को कौन देखेगा? ये बीमार पड़ गया हमारा बच्चा कौन देखेगा? आप समझा ही नहीं, आपको समझा ही नहीं। भगवान बोला जितना तरह कर्तव्य कर्म है, संसार धर्म है, समाज धर्म है, वेद धर्म है, लोक धर्म है, वॉट एवर इट इज, इनके लिए तेरे को कोई दोष नहीं स्पर्श करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि चोर चुट्टा बदमाश है, धोखेबाज है, मक्कार, ये आ जाएगा, ये तो बोला गीता में हम चले ये नहीं, इसको मिसयूज नहीं करना, इसको मिसयूज नहीं करना। इसका कहने का मतलब ये है जिसका परिपूर्ण भगवान के ऊपर आ गया आस्था, गुरु वैष्णव के पास, क्योंकि अपने आप तो होता नहीं, ये तो विश्वास रखे। जयदेव गोस्वामी भगवान को भरोसा रखे, जो करेगा भगवान। अच्छा बुरा करके भगवान को इल्जाम लगाने का जो पद्धति है, हर हालत में इसको फेंकना है। क्योंकि गीता में भगवान ऐलान कर दी, भगवान ने ऐलान कर दी, ये देखो नादत्य का सचित पापम नौचैव सुकृतिम विभु। विभु वस्तु, भगवत वस्तु, परमात्मा तुम्हारा अच्छा बुरा काम के लिए जिम्मेवारी नहीं है। भगवान ने बोला नहीं तो अच्छा कर बुरा कर। सत प्रेरणा जो है, इसको अगर अच्छा के साथ कंफ्यूजन कर लो तो थोड़ा बहुत व्याख्या का जरूरी है। आप अभी तो बोला अच्छा काम, हम अच्छा काम का मतलब सत, इटर्नल, नित्य काम। अगर अच्छा बुरा काम का ही सवाल है तो अच्छा काम करो तो कहाँ जाओगे?
ये बांग्ला कथा में पिछले सप्ताह चर्चा कर रहे हैं। अच्छा करोगे ऊपर जाओगे, ऊपर कहाँ जाओगे? भूर्भुवः स्वः महो जनो, तब ऊपर जाओ। और खराब काम करोगे नीचे जाओगे, अतल वितल तलातल लातल सब धीरे धीरे नीचे जाओगे। तो अच्छा काम के द्वारा तो आप भगवान का पास नहीं जाओगे। अच्छा मतलब वैदिक एडवाइस का अनुसार शास्त्रों मान कर किया, ये तो कर्मकांडी हुई है। भक्ति तो होने का कोई चांस नहीं है ना। भक्ति होने का चांस है क्या? आई बात समझ में? भक्ति का तो कोई चांस नहीं है ना। अच्छा काम करो ऊपर जाओगे, बुरा काम करो नीचे जाओगे। अब तो ऊपर नीचे जाके क्या फायदा? क्या फायदा? ऊपर जाओगे कर्म फल को उनसे ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ। फायदा क्या है ये तो बताओ। फायदा तो कुछ है नहीं। हम लोगों को ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर जो ज्ञात पुण्य था, ये बात मैं कई बार कह चुका। ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, ज्ञान होगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर जगह क्या है? सुलभ मुक्ति। और भुक्तिर जो ज्ञात पुण्य था, सब जगह ये तो तमाम एक एक वैरायटीज ऑफ जगह चल रहा है। यज्ञो एक किस्म का नहीं है सिर्फ आंखों में स्वाहा स्वाहा बोलते, ये तो यज्ञ है। कर्मयोग्य चल रहा है, देखो कर्मयोग्य तो एक विशेष मीनिंग है भगवान के लिए, लेकिन ये जो चल रहा है अनजाने में पूरा दुनिया में क्या है? कर्म ही तो है। जाने अनजाने में क्या हो रहा है? ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर जज्ञात पुण्यता स्वयं साधन सहस्रैर हरिभक्ति सूत्र। हरिभक्ति का बारे में बात है। तो जो भी है हम चर्चा का अंदर में रहना ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एरिया लेके चर्चा कर दो यू कैन लूज योर पेशेंसी और भूल जाओगे लिंक। तो यहाँ चर्चा हो रहा था भर्गो देवस्व धीमहि, और प्रेरणा दे, जहां तक प्रेरणा का मामला है, दुर्योधन जैसा बदमाश ये भी तो प्रेरणा का अनुसार काम कर रहा है, लेकिन प्रेरणा के लिए भगवान तो था ही नहीं। वो जो बुरा काम किया इसलिए उसका बुरा काम में ही प्रेरणा मिलती है। इन्होंने खुद मरते समय शिकार की, जब उसका उरु जांग थाई, अंग्रेजी में थाई बोलता है, वो टूट के पड़ा हुआ था कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में, उन्होंने खुद बताया। ताम धर्म क्या ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा रुचि नहीं है धर्म में। अधर्म क्या चीज है ये भी मैं जानता हूं भले भांति, लेकिन अधर्म करने में ही मेरा मन लगता है। अब क्या बोलोगे? भगवान ने कुछ किया? भगवान क्या किया बोलो? वो अपना कर्मफल का सब अपना अपना कर्मफल को भोगेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे दैत्य दानव हो, राक्षस हो, हैं कपट साधु आचार्य हो, कोई भी हो, तो अपना अपना कर्मफल को भोगना ही पड़ेगा। किसी बाप का हिम्मत नहीं है कर्मफल छोड़ के जाएगा, एक शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़ के। शुद्ध गुरु वैष्णव को कर्मफल भोगने का दरकार नहीं, बाकी सब कोई का। अवश्यमेव भक्त्य कित कर्मम शुभाशुभम, अवश्यमेव भक्त्य, अवश्य इनको भोगना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, चीको चिल्लो, कुछ भी कर लो, पैसा का बल से मरते दम तक चिल्लाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं हो सकता। अवश्यमेव भक्त
कित कर्म शुभाशुभ, शुभाशुभ कर्मों का फल उनको ही लेना पड़ेगा। पिता माता भाई बंधु कोई नहीं लेगा, अपना अपना सब सोचो, अपना अपना सोचो। ऑल वी आर अलोन, नोबडी गोइंग टू टेक आवर। एक गुरु वैष्णव है भगवान। कर्मों पर भोगना पड़ेगा। एक रामायण में आता है, जो रामायण लिखा है वाल्मीकि मुनि, वो तो रत्न का दस्यु। नारद जी ने इसका मंगल के लिए सामने आया और उसको बांध लिया, घेर लिया, बांध के रखा। बोले देखो, ये जो काटा पीटी कर रहे हो, मार रहे हो, तो तुमको भोगना पड़ेगा। जन्म जन्म कितना प्राणी को आप मारा है, याद है? बोले ना, हम क्यों लेंगे अकेला, हमारा फैमिली है, सब लेंगे, हमारा सब है ना, पिता माता सब है। बोले जाओ पूछ के आओ, लेगा कि नहीं। हाँ, हम पूछने जाओ, भाग जाओगे क्या? वरना ना, भागेंगे नहीं, आप बांध के जाओ, मेरे को सही ढंग से बांध के जाओ। बांध के गया, पूछने गया, क्या हम जो बूढ़ा काम कर रहा है, काटा पीटी, इसका 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 भाग लोगे क्या? नहीं लोगे? बोल नहीं, हम नहीं, माता जी को नहीं लेंगे, नहीं लेंगी। पिता भाई हम नहीं लेंगे। लड़का बोला नहीं, अरे कोई नहीं लेंगे, पत्नी नहीं, नहीं, नहीं लेंगे, तुम्हारा जुमा है, हमको खिलाओ पिलाओ किसी भी हालत से, हम थोड़ी ये सब लेंगे। अरे हैरान की बात है, आ गया, अरे महाराज आपने तो ठीक ही बोला, सब हमारा होगा। तब तो रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, देखो भगवान नाम जप करो, जाओ नहा के आ जाओ, नाम बोलेंगे, नाम को जपते रहो, भगवान का नाम। तो राम नाम बोला। अरे महाराज राम नाम उच्चारण नहीं होता, मरा आ जाता। इतना पाप किया कि मरा 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 मरा। नारद जी बोले ठीक है, मरा मरा बोलते चलो, मरा मरा बोलते बोलते राम आ जाएगा, आज नहीं तो काल नामावास तो निकालेगा, पाप सब दूर हो जाएगा। जैसे मथुरा, मन को मंथन करने वाली मथुरा, मन को मंथन करने वाली मथुरा, मथुरा रामोथु, मन को मंथन करो, यही बात है। ठीक है, बाद में करते करते इसका जवाब भक्तिविनोद ठाकुर का इसमें भी दिया है, पढ़ के देख सकता। भक्तिविनोद नित्य सिद्ध पार्षद या साधन सिद्ध, इसका पढ़ के देखना, आलसी नहीं बोला, सब उत्तर है इसका। तो ये दुर्योधन का अंदर में जो विचार है, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर जीव अपना कर्मफल को भोगने के लिए मजबूर है, और कर्मफल का दाता है भगवान। बाहरी विचार में लगता है कि वी आर ऑल एंजॉयिंग फ्रीडम, बाहरी विचार में लगता है कि हम लोग फ्रीडम है, फ्री है। अरे फ्री तो है ही है, कहाँ तक है? फ्री तो है ही है, चलो कोई बात नहीं, फ्री तो है, लेकिन कहाँ तक है फ्री? अप टू विच पॉइंट? ज्यादा दूर तो नहीं है। अल्टीमेट रिमोट कंट्रोल जो है तो भगवान का हाथ में है। मूर्ख दुनिया सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन अल्टीमेट रिमोट कंट्रोल तो भगवान का हाथ में है। तो भगवान सोचेगा, कर्मफल दे, लेकिन भगवान का कोई जुमा नहीं। तुम अपना जो कर्म किया उसका मुताबिक प्रेरणा मिलेगी। अब हम लोग जो गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, ये तो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, तो जरूर हम लोग
मांगेंगे हमारा सत बुद्धि दे दो, सत जड़ जगत का अच्छा बूढ़ा, वाइस एंड वर्च्यू, वी आर लेस इंटरेस्टेड अबाउट दैट। भक्तों इसका लिए कोई हेडेक नहीं है, सब बेकार। हमको हेडेक है सद वस्तु के लिए, ठीक है चलो। तो हमारा गायत्री मंत्रों में सुबह में सूरज उदय का टाइम, तब हम गायत्री मंत्र जपने बैठेंगे, क्या थोड़ी हम दुर्योधन का माफी हम मांगेंगे, अरे पांडवों को खत्म कर दो, इसके पत्नी को एब्डाक कर दो, ये ले लो, फलाना कर दो, यही बोलेगा क्या है? क्या बोलेंगे? भगवान हमको निर्मल बना दो, हमारा हृदय को इतना प्रसारित कर दो, एक्सपैंड कर दो कि अनंत देव का चरण छू पाए, अब उसमें कोई भेदभाव ना रहे, कोई आपत्ति ना रहे, संशय ना रहे। ये तो उपनिषद में कह दिया बहुत बार, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र कोशोको एकत्वम अनवश्यक। बहुत सारे चर्चा करना जरूर है। एक का अंदर में बहु का दर्शन करो, और बहु का अंदर में एक का दर्शन करो। ट्राई टू फाइंड अ कंप्लीट हार्मनी। जितना सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, जितना सारे काटा पीटी है, दंगाबाजी है, सब खत्म हो जाए। एक का अंदर में बहु को देखो, अपना अंदर में पूरा तमाम विश्व का अनुभव करो, और अनंत ब्रह्मांड का अंदर में अपने को प्रसारित कर दो, अनंत चरण छोड़ लो, सारे समस्या का हाल निकालते ही रहेगा, निकालते ही रहेगा। ये जो मंत्रों, गायत्री मंत्र पूरा नहीं बताया, बताना निषेध है। किसी पुराना महाराज, प्राचीन, ये महाराज हमको पूछा, महाराज काम गायत्री बताओ, हम बोला हम तो बताएंगे नहीं। वो हिसाब से मेरा गुरु भाई लगता है, श्रील गोसाई महाराज जी के शिष्य, हम तो बताएंगे नहीं, हमारा शक्ति चला जाएगा ना, हम बताएंगे। हम बताए नहीं, निषेध है। आजकल तो जमाना बदल गया, इंसान माइक में हो रहा है गायत्री मंत्र। वृंदावन में इधर उधर का जमाना आ गया भाई, कमाल की बात है। और गायत्री मंत्र हो रहा है, गाना हो रहा है, बजाना हो रहा है, एक ही गाने, एक ही ऐसा ऐसा गाना बजाने का विषय है क्या? ये तो गंभीर चीज है। जिनको जिनको पता ही नहीं कि क्या है ये, वो क्या समझेगा? क्या समझेगा बताओ? ये तो ऐसा एक गाना है, जिस गाना ऋग्वेद में है, सामवेद में है, वो तीनों वेदों में ही विद्वान। ऋग, यजुर्वेद, तीनों वेदों में है। ऋग्वेद का अंदर में भी है, यजुर्वेद में, सामवेद में, उत्तरार्ची के रसम, तीनों में। अथर्व में नहीं है, तीनों वेद, ऋग, साम, यजु। ये इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है। ये मंत्रों का दृष्टा है विश्वामित्र मुनि, स्रोष्टा नहीं है। वेदों का, आज मंत्रों का दृष्टा होता है, स्रोष्टा नहीं है। नोबॉडी क्रिएटेड। ये जो वेदांत तो है, अपने आप फ्लूरिश अंदर में आए, अपने आप सब प्रकाश। कोई ने अगर दावा करे कि हमने रचना भूल, गलत है। तीनों वेदों में ही विद्यमान है। ऋग,
यजुर्वेद सामवेद में पहले तत्शब्दों, इसका बारे में आपको जानकारी शायद है। ये जो एकाक्षर ब्रह्म मंत्र, ये भी बोलना नहीं है, सब कोई का बोलने का अधिकार नहीं है, सब कोई का बोलने का उच्चारण करने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन बाजार में चल रहा है, क्या करूं क्या करूं, ये बाजार में चल रहा है। गीता में तत्शब्दों का भगवान बताया, ओम तत्सत इति, ये ब्रह्म मंत्र, ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म मंत्र। जो तद वस्तु है वही सद वस्तु है, वही एकाक्षर ब्रह्म मंत्र, दोनों अलग कुछ नहीं। एक ही है, खाली तीन रूप से जो तत्व वही सत्य है, वही ओम है। और फिर तस्यो सवितुर भर्गः, ऐसा मापिक भर्गो को, भर्गो भर्गो माने ज्योति, भर्गो देवस्य, ज्योति कहाँ से आ रहा, चिंता कर। भर्गो पद में ज्योति, जिसका कारण इतना चर्चा हमने करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि योति अधिकरणम, इसका अंदर में योतिष चरणाभिधान, कोई अगर ज्योति का माने उल्टा समझे, महाराज ये सूर्य का, सूरज भगवान का जो, अच्छा ठीक है, आप सोचते हो कि सूरज भगवान का ज्योति है, ठीक है, लेकिन ये बताओ दूसरा जो अनंत ब्रह्मांड है, वहां जो रोशनी फैल रहा किसका, वहां भी सूर्य है। कहने का मतलब है भगवान जो बताया, सूरज का अंदर में जो ज्योति दिख रहा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। गीता थरा गुरु वैष्णव का अनुगत्य में चर्चा करके देखो, 2-2.5 साल चर्चा हो गया, भगवान के कृपा से खोल के थोड़ा सुनो, अगर जगत पार होके जाना है तो, नहीं तो मत सुनो, दुनियादारी चीज में ही पड़े रहो, क्या आएगा जाएगा बोलो, हम क्या ठेका लिया दुनिया का, सुने ना सुने, हमारा कर्तव्य वैष्णव लोगों ने आदेश किया, इधर उधर से चंडीगढ़ से तो हमने अपना आदेश पालन कर रहे हैं, वैष्णवों का आदेश, चलो कोई सुने ना सुने तो उसका बात है, हम अपना तो मंगल करने का कोशिश कर रहे हैं, किसी का सुनाने का हिम्मत तो मेरा अंदर में नहीं है। मैं सोचता हूं कि मैं तो, मेरा हिम्मत में मैं खुद सुन रहा हूं, जो है ठीक है। तो इसमें ये जो योति अधिकरणम में योतिष चरणाभिधाना, इसका जो चर्चा हो रहा है, भागवत जी महापुराण में ब्रह्मस्तुति में, एकस्तमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यहो स्वयं ज्योति रनंत आद्य, स्वयं ज्योति मतलब सेल्फ मैनिफेस्टिंग। सूर्य का अंदर में क्या से, सूर्य को बाहरी विचार में लगता है कि सूरज सेल्फ मैनिफेस्टिंग, ये शुरुआत में हमने बताया, सूरज स्वप्रकाश, बात सूरज का स्वप्रकाश, ये सेल्फ मैनिफेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, सूर्य स्वप्रकाश इन जनरल टर्म्स, प्रभुपाद जी भी बताया, मैंने भी बताया, सूरज उदित होने से स्वप्रकाश देख पाओगे, लेकिन सूरज का जो ज्योति है किससे उधार लिया, किससे, वही भगवान से लिया, वही भगवान से, जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में बार बार बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारण, यही है सबका।
यत्रो येनो यतु यस्सु यस्मै यद यद यथा यदा, सब ये कारण। सो गीता में भी भगवान बताया, देखिए की है, वो है मैं ब्रह्म वस्तु। भर्गो पद के द्वारा ज्योति, भर्गो पद को अगर व्याकरण में थोड़ा एनालिटिकली विभाग किया जाए तो इसमें भ्रिज, भ्रिज धातु से भर्गो, भ्रिज धातु का माने है कुकिंग, कुकिंग। ये तो हमने इंग्लिश माने कर दिया, इसका संस्कृत माने होगा पाक करना। एक उदाहरण दे दे, याद है ना, जब साधन सिद्ध नारद जी महाराज अकेला, वो जो साधु सन्यासी के संग होने का बाद जब घर से निकल पड़े, माता जी गुजर गई, तो ये एक तालाब का किनारे में एक वृक्ष में, वृक्ष का नीचे थोड़ा आंखें मूंद के चिंता करते रहे। अचानक भगवान एक झोंका आया, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भगवान का दर्शन। अब तो रोने, अब तो आंखें खोल दिया, देखने के लिए व्याकुल हो गया, रोना शुरू कर दिया। आप क्या चले गए, क्यों दर्शन दिए, क्यों दर्शन दिए लोग। भगवान बोला, देखो हमने दर्शन दिया ये तुमको लुभाने के लिए, सो दैट यू कैन फील दैट इज अ वेरी लुक्रेटिव ऑफर, आई मस्ट गिव माई सब कुछ, तन मन धन गुरु पदे अर्पण कर देंगे। लेकिन अभी का तुम्हारा जो हालत है, द कंडीशन इन विच यू आर नाउ पुट इनटू, इसी अवस्था में मेरे दर्शन का आशा मत करो। डोंट ट्राई टू एक्सप्रेस एनी डिजायर, क्योंकि इसी कंडीशन में भगवत दर्शन होता ही नहीं, होता ही नहीं तो कैसे दर्शन करोगे। इसलिए भगवान बताया, अविपक्व कसायानम, अविपक्को, पक्को मने आपका घर में मैया रुसी करती है ना, अविपक्को कसायानम दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम। इसका भी व्याख्या बहुत बार की पहले भगवान की कृपा से। अविपक्को वॉज नॉट मैच्योर, जो गजेंद्र मक्खम में जोगो रंधित कसायो, जोग बोलने से ये आंखें मूंद के बैठ जाओ ऐसा, जोगो रंधित कसायो, जोगों के द्वारा भक्ति योग जोगी है, जोगो रंधित कसायो, ऑल अनर्थस आर ऑलरेडी कुक्ड एंड ऑलरेडी गॉन। जोगो रंधित कसायो, जो कसाय है, कसाय मतलब अनर्थ आदि सब कुछ है, इसको पूरा सब कुछ हो गया उसका। तो भ्रिज धातु से भर्ग, भ्रिज धातु से भर्ग आता है व्याकरण में। भ्रिज धातु अर्थो पाक करना, और बांग्ला में कहो तो भाजा करना, बिहारी में कहो तो भुजिया बनाना, जो कुछ भी हो। हिंदी में भी बहुत सारे हिंदी है। बिहार में एक एक लोग, बांग्लादेश में जाओ बांग्ला है, लेकिन एक एक जगह एक एक टोन है। मैथिली भाषा ये भी हिंदी है, लेकिन टोन अलग है। समझ में नहीं आएगा ना, जो जहाँ का वहाँ। ब्रज भाषा में भी इधर उधर थोड़ा बहुत टोन अलग है। मैथिली भाषा, बांग्लादेश में जाओ चिटागंग में एक भाषा है, सिलेट में एक भाषा है,
ढाका में एक भाषा है कहाँ तरह तरह की भाषा है, कौन समझेगा भाई। भगवान तो अंतर्यामी, अंतर कबाब लेता है। मैथिली भाषा कहे, बाजार गईला, बाजार जाके मछली लैला, मछली लेके भुजिया बना के खैला, सब मैथिली भाषा है। ये जो ज्योति, ये जो भृज धातु से भर्गो, भृज धातु का अर्थ है कुक, टू कुक, पाक करना, टू इसको जो परिपक्व करना। जैसे चावल कच्चा रहने से थोड़ी खाया जाए, पक्का होने से खाया जाए। माने ऑल वीकनेस गॉन, ऑल नेगेटिव थिंग्स गॉन, इसका नाम है पाक करना। चालू बांग्ला भाषा में भाजा, भ्रिज संस्कृत धातु से। भर्गो अर्थ ज्योति। अज्योति किसका ज्योति है? आप अगर सोचो कि सूर्यों का ज्योति है, ये भी गलत फहमी है। सूर्यों का ज्योति तो है ही है, हमारा ये जगत के लिए सूर्य ज्योति है। लेकिन असली बात क्या है? बाय हुज पावर, किसने क्षमता दी सूरज भगवान को, किसने क्षमता दी ये वो लाइट एमिट कर रहा है, उसका बारे में तो सोचो। इसी का बारे में सोचो। जैसे वियदाकाश, भूताकाश और ब्रह्म आकाश, जिसमें फड़क है, तर्क वितर्क का कोई चांस ही नहीं। माने तो यही है, ये ब्रह्म ज्योति, दैट इज द एक्चुअल एक्यूरेट मीनिंग। ये ज्योति जो है ब्रह्म ज्योति माना जाए तो अच्छा है। यही ज्योति का बारे में मुंडक श्रुति में, इधर उधर बहुत सारे श्रुति में, उपनिषद बहुत सारे प्रमाण हैं। अब मुंडक श्रुति में ये बताया, तमेव भान्त्यम अनुभाति सर्वम तस्योभासा सर्वमिदं विभाति। क्या बताया? देखो कौन बताया? ये तो श्रुति में बताया, मुंडक श्रुति में। तमेव भान्त्यम अनुभाति सर्वम तस्योभासा सर्वमिदं विभाति। चंदो सूर्यो ग्रहो नक्षत्रो अग्नि विद्युत, गीता में भगवान बताया। जितना सारे ज्योतिष को है, ज्योति सब ज्योति का मैं ही हूं कारण। यतो योति ही, सब भर्गो, सब ज्योति का उत्सव ब्रह्म स्वयं। एक कणिका मात्र लेकर ये लोग चिल्ला रहा है, मेरा पावर, मेरा विभूति, मैंने फलाना किया, ये किया, वो किया, फलाना किया। लेकिन किसका पावर से कर रहा है? सब भूल गया, सब भूल गए, याद नहीं, कुछ याद नहीं है। सब अपनापन जता रहा है, किसी को याद नहीं, मालूम नहीं है किसका पावर से तुम बोल रहे हो। क्या बताया नहीं था हमने पहले बहुत बार चर्चा की। जिसके शक्ति से तमाम दुनिया चल रहा है, जिसका रोशनी से तमाम दुनिया आलोकित है, जितना ज्योतिष तारा नक्षत्र है, जिनका ज्योति से ज्योतिष्मान, सब वही तो है तो वही एवं ब्रह्म वस्तु ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्वदा। ब्रह्म संगीता में भी बताया, जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, यद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। कौन बताया? ब्रह्म संगीता, ये तो ऑथेंटिक है। यद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा।
और क्या। तो कौन है, गीता में जाओ सब जगह एक ही है। और हमने मुंडक श्रुति को उठाया, मुंडक श्रुति को उठाया, यहाँ भी एक ही है। तमेव भान्त्यम, क्या बताया, तमेव भान्त्यम अनुभाति सर्वम तस्योभास सर्वमिदं विभाति। चंद्रो सूर्यो ग्रहो नक्षत्र चांद सितारे अग्नि विद्युत, जितना ज्योति जहां भी है जैसे भी है सब वर्ग है। तमाम ज्योति का उत्सव कौन है, ये ब्रह्म है, पर ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर। ज्योतिरभ्यांतरे, श्याम सुंदर मूर्ति का बारे में ब्रह्म संहिता में। जिसको देखने का बाद, नजर देने का बाद हृदय का सारे ग्रंथियां, बहुत सारे ग्रंथि है, ग्रंथियां है ना, हैं बहुत सारे ग्रंथि है। ग्रंथि एक नहीं है, अविद्या अस्मिता हमिता ममता बहुत सारे। ये गांठ को काटना, काटने की हिम्मत किसका है बताओ, कौन काटेगा? ये सब काटने की हिम्मत किसका है? सद्गुरु का है, सद्गुरु वैष्णव उनके है। विद्या कुठरेन सिथेन धीर विवृश्य जीवा स्वयं अप्रमत्त। ये जो है काटो काटो, और जिसका बाद गुरु के पास से ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। जो चांद सितारे ये सब चमक रहा है, चमकीला, सब उधार लिया है वही ब्रह्म से, सब वही ब्रह्म से उधार लिया, अपना कुछ नहीं है। ध्यान देना, अपना कुछ नहीं है, अपनापन कुछ नहीं है, सब उनके है, सब उधार लिया। जो बॉडी लिया, जो शरीर लिया, मैन वोमैन, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, सब उधार लिया। ईशापनिषद पहले ही बता दिया, ईशावश्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगतम जगतः, सब उधार लिया है, प्रसाद पा रहा है। पशुओं का मापिक अगर विचार करे भोगने का, अगर पशुओं का मापिक भोगने का विचार करे, वो मरेगा, वो मरते रहेगा, किसी बाप के हिंदू उसको बचाए। प्रसाद है, ऑल प्रसाद ऑल अराउंड। ये प्रसाद का कनिका लेके जीते रहो और अनुभव करते रहो क्या चीज है ये ब्रह्म वस्तु, क्या चीज है ये ब्रह्म वस्तु। ईशावश्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगतम जगत, जो भागवत जी महापुराण में बताया है, आत्मावश्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगतम। आज चर्चा करने का टाइम खत्म है, क्षमा करे, काल फिर इस विषय पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे, कुछ करने का है नहीं, यहाँ तक ही रहे। और नेट का इतना सारे प्रॉब्लम मैंने कहने का नहीं है, सब गया, छारकार हो गया। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, वहाँ श्रुति स्थिति आदि तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विन्या नाशो मुनिर्यस्व मतम न विन्यम धर्मस्य तथ्यम नेतो गुहायम महायनो येनो गतो सपंथ्या वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु विचो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।